वालेकुम स्टूडेंट आप कैसे हैं। तो स्टूडेंट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह आइडियल गैस इक्वेशन के फार्मूले से डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 एमसीक्यूज लिखे हैं। पहले दो जो है ये बहुत ज़्यादा इजी है, फिर इसके बाद थोड़े से मुश्किल एमसीक्यूज भी डाले हैं कि ये जो एमसीक्यूज है ये हम आइडियल गैस इक्वेशन के फार्मूले से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस इज़ मोर डेंसर एट। फिर इसके जो नीचे है टेम्परेचर के डिफरेंट वैल्यू दिए हैं कि नाइट्रोजन गैस किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा जो है डेंसर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला लिखा है PV इज इक्वल टू nRT। अब ये मैं फार्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल की जगह मैं लिखूँगा मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू RT। फिर जो है मैं ये यहाँ पे लिखूँगा PV और ये मोलर मास ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा PVM इज इक्वल टू MRT। और फिर जो है मैं ये PM और ये जो V है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है में है तो यहाँ पे जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा M डिवाइड बाई V इंटू RT। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये डेंसिटी है तो PM इज इक्वल टू DRT। अब यहाँ पे जो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला सॉल्व किया, अब यहाँ तक मैंने जो फार्मूला सॉल्व किया इस पे ये पूरे एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं। इस फार्मूले से अब ये पूरे एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं और जितनी भी गैसेस के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं वो इस फार्मूले से अब सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन गैस इज मोर डेंसर एट, फिर इसके नीचे जो है टेम्परेचर की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 270 केल्विन पे, 300 केल्विन पे। तो या ये जो है ये डेंसिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये डेंसिटी है। अब ये जो डेंसिटी है ये अपने जगह पे रहेगी और ये जो RT है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे है तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवीजन में, तो D इज इक्वल टू PM डिवाइड बाय RT। तो ये दोनों जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी जो है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो 270 सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, 270 केल्विन। 270 केल्विन 0 डिग्री सी से भी कम है क्योंकि 0 डिग्री सी जो है वो 273 केल्विन के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है नाइट्रोजन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। नाइट्रोजन मैक्सिमम प्रेशर किस टेम्परेचर पे अप्लाई करेगा, 0 डिग्री सी पे, 273 डिग्री सी पे, 273 केल्विन पे, 300 केल्विन पे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मैंने फार्मूला इतना सॉल्व किया इससे इस हर तरह के एमसीक्यूज अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम प्रेशर और टेम्परेचर का जो है रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो 273 डिग्री सी सबसे ज़्यादा है तो इस वजह से 273 डिग्री सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम। हमसे कहता है कि जब एक गैस का टेम्परेचर डबल हुआ फिर और हमने इसके एक गैस है इसका प्रेशर डबल हुआ और हमने इसके टेम्परेचर को हाफ तक रिड्यूस किया तो इसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर डबल हो चुका है, टेम्परेचर हाफ रिड्यूस हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब प्रेशर डबल हुआ, ठीक है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्या करेंगे, जब टेम्परेचर हाफ रिड्यूस हो जाता है तो जब टेम्परेचर हाफ हो जाता है तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा।
2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जब हम प्रेशर को डबल करते हैं, जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो टेम्परेचर भी डबल हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो टेम्परेचर डबल हुआ था, तो अब ये टेम्परेचर हमने रिड्यूस किया तो टेम्परेचर क्या रहा 1 टाइम्स, तो इस वजह से प्रेशर जो है वो भी सेम रहेगा। तो मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब अगला एमसीक्यूज है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डेंसिटी। इसमें से सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किस गैस की है? O2 की, N2 की, CO2 की, SO2 की। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से अब बहुत सारे एमसीक्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या इस गैस के अगर हम देखें तो हमें मोलर मास इन तमाम गैसेस का पॉइंट हो चुका है, पॉइंट है, हम जानते हैं इसके मोलर मास। ऑक्सीजन मालिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम पर मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो PVM इज इक्वल टू MRT। अब यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इससे जो डिराइव हो चुका है PM इज इक्वल टू DRT। तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी इसकी होगी। ठीक है, अब लास्ट MCQs है, if density of a gas is doubled, temperature is reduced to half, what will be the volume? जब डेंसिटी ऑफ अ गैस डबल हो जाता है, जब डेंसिटी ऑफ अ गैस डबल हो जाता है और प्रेशर जो है वो रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर हाफ रिड्यूस हो जाता है, तो वॉल्यूम कितना होगा? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो PM इज इक्वल टू M डिवाइड बाई RT। M डिवाइड बाई RT हमने यहाँ पे लिखा है, PM इज इक्वल टू DRT। ये D क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, जब डेंसिटी डबल हुआ तो प्रेशर भी डबल हुआ, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब डेंसिटी डबल हुआ तो प्रेशर भी डबल हुआ। अब प्रेशर रिड्यूस हो चुका है तो डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो डेंसिटी डबल से जब रिड्यूस होता है तो 1, तो ये जो है ये भी सेम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, हमने आइडियल गैस इक्वेशन की एक ही फार्मूले से डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व किए। तो अगर आप भी इस तरह के एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहते हैं तो इस फार्मूले से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।